क्या बात है? बंद कर दिया एकदम, है ना? बोलिए सांचे दरबार के, बोलिए श्याम प्यारे के, बोलिए रखदाता के। आओ, सिर्फ 5-7 मिनट का दान और मांगूंगा आपसे, क्योंकि भजन बैठकर सुनने का ही है। मैं सोच रहा था मैंने शायद ये भूल जाएंगे, पीछा छोड़ देंगे, वो छोड़ा नहीं इन्होंने। आओ। अब एक तमन्ना है, कल फिर से जन्म मिले। अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले। मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये हो के कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जब कृष्ण मथुरा छोड़कर, गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, अंत में आते हैं राधा रानी के पास। और जब राधा से कहते हैं कि मैं लौट कर नहीं आऊंगा, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना। उस वक्त राधा रानी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कृष्ण से, सुनिएगा। बोले कि नहीं, आज मैं तुझे राज की बात बता दूंगा। ये जितने गांव वाले हैं ना, ये जितने भी गोकुल वाले, ये मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे, हमेशा। बोले राधा, जीवन में सब कुछ करना, सब कुछ, इस कृष्ण के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कभी किसी का नहीं हुआ। एक दिन छोड़कर चला जाएगा और उसके बाद सारा जीवन रोती रहेगी। लेकिन पता नहीं क्यों तूने क्या जादू किया था मुझ पर कन्हैया, कि मुझे लगता था कि तू किसी और से प्रेम करे ना करे, मुझसे तो करता है। पर आज तेरे मुंह से यह बात सुनकर कि राधा हो सके तो मुझे भूल जाना, मैं नहीं आऊंगा, आज मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि किसी भी चीज को मुकम्मल होने के लिए पूरा 100% होना पड़ता है। पर यहां अब तक सिर्फ 50% कर रहा था, और वो भी मेरी तरफ से, तेरी तरफ से नहीं था। आज तूने साबित कर दिया। प्यार सिर्फ राधा ने किया है, तूने नहीं किया। ये सारे गांव वाले कहते हैं कि तू भगवान है। सुनना, ये सारे गांव वाले मुझे कहते हैं कि तू भगवान है, और अगर ये बात सच है तो कहते हैं सब कुछ भगवान के हाथ में है। जीवन मरण पुनर्जन्म सब तेरे हाथ में है, और किसको किस रूप में आना है ये भी तू ही फैसला करता है। तो एक काम कर, अगर तू भगवान है और तू ये बात मानता है कि मैंने तुझसे निश्चल प्रेम किया है, तो मेरे इस प्रेम के बदले में आज मुझे एक वरदान दे दे। भगवान ने कहा कि मां। उस वक्त राधा ने कहा कि कन्हैया, मैंने सुना है कि मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं तेरे दिल में रहती हूं, भगवान के दिल में, इसलिए मेरा जन्म नहीं होगा। पर आज मैं तीनों लोगों को साक्षी मानकर कहती हूं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे मरने के बाद वापस इस धरती पर आना है। पर मामला आज वाला नहीं होगा। वचन दे कि अगले जन्म में जब आऊंगी तो अकेली नहीं आऊंगी, तू भी मेरे साथ आएगा। और वरदान ये दे कि अगले जन्म में मामला उल्टा होगा। उल्टा मतलब मैं आऊंगी हाथ में मुरली लिए और मुकुट धारण किए कृष्ण बनकर, और तू आएगा वृषभान दुलारी राधा बनकर। उसके बाद मैं आकर तुझसे कहूंगी कि राधा, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे खेल समझकर भूल जा, और हो सके तो मुझे भी भूल जा, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। और उसके बाद तुझसे पूछूंगी कि कृष्ण अब बता कैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि राधा की पीड़ा और राधा के प्रेम को
तो कृष्ण बनकर कभी समझ ही नहीं सकता, तो राधा की पीड़ा राधा बनकर ही समझ सकता है। ये सच भी है साहब। कोई इंसान परेशान हो, किसी के साथ कोई हादसा हो गया हो, आप सिर्फ उसे सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन उसके आंसू बंद नहीं होंगे। कारण उसे सांत्वना देने के बाद आप घर आकर चाय भी पियोगे, खाना भी खाओगे, वो रो रहा है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो पीड़ा आपको नहीं हो रही, उसके साथ है। लेकिन वही जब खुद पर बीतती है ना, तो लगता है कि यार वाकई मैं उस दिन उसे समझा रहा था, पर समझ में नहीं आ सकता साहब। क्या कहा राधे रानी ने, और अंत में एक एक शब्द सुनिएगा इस भजन का। बनोगे राधा, कृष्ण बनकर नहीं एहसास होगा। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। एक बार हाथ उठाइए राधे रानी के लिए, किसी के लिए नहीं है, राधा और उसके अमर प्रेम के लिए। दोनों हाथ उठाकर झूमकर ओ सावरे, 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 ओ सावरे। क्या कहा राधा ने, अब सुनिएगा कि कृष्ण जब राधा बनकर आओगे तो सबसे पहला एहसास क्या होगा। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है। कितना जलता है जब आंखें रोती है, क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है। कितना जलता है जब आंखें रोती है। बहेंगे आंसू, बहेंगे आंसू, तुम ये जानोगे, बहेंगे आंसू, तुम ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
बताना। तो इंसान को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा परेशान कौन सी चीज करती है? एक ही चीज तो है, यादें याद आती है और कुछ नहीं रहता साहब। कोई चला जाता है तो उसकी तस्वीर भी सामने होती है ना, तो जब जब तस्वीर पर नजर पड़ती है उसके साथ बिताए हुए वो लम्हे याद आ जाते हैं कि आंखें अपने आप भर आती है। ताली बजाओ। यही तो कहा राधा ने, बोले तू जा रहा है ना, चल ठीक है जा, पर एक काम कर, अपने साथ अपनी सारी यादें भी मेरे जीवन से चुरा कर ले जा, क्योंकि जब तक तेरी यादें मेरे साथ है इस पूरे गांव में एक भी जगह ऐसी नहीं जहां मैं जाकर चैन से रह सकूं कन्हैया। तुम याद ना याद करो, तुम याद ना याद करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद ना याद करो, तुम याद ना याद करो। भजन के अंतिम लाइन, अंत में राधा ने कहा कि कन्हैया, लोग कहते हैं तो भगवान है ना, एक वरदान मुझे दे दे। भगवान ने कहा मांग। बोले सोच ले, बाद में मुकर मत जाना। बोले नहीं, वादा रहा, मांग क्या मांगती है। फिर क्या कहा राधा ने अंत में, सुनिएगा। बोले ठाकुर अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले, अब एक तमन्ना है, घर फिर से जन्म मिले। मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए, मैं शाम बनूं तेरा, तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा, ओ बनोगे राधा, तो ये जानोगे, बनोगे राधा, तो ये जानोगे, कैसा प्यार है मेरा, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। अब सुनिएगा, सिर्फ 2 मिनट अंत में राधा ने सारी बातें कह दी। भगवान की आंखों में आंसू आ गए और राधा ने गुस्से में बोलते 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 जैसे ही पलट कर कृष्ण की ओर देखा। प्रेम क्या होता है, प्रेम होता क्या है, और राधा का प्रेम महान क्यों है, सुनिएगा। क्यों आज कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है, और क्यों 16,108 पटरानियों का कन्हैया अगर जाना जाता है तो राधा के नाम से जाना जाता है। क्या था राधा में खास, ऐसा सुनिएगा। एक एक शब्द, प्यार क्या है, प्रेम होता क्या है। जैसे ही पलटकर कृष्ण की ओर देखा और कृष्ण की आंखों में आंसू देखे, पागल हो गए। जो राधा अब तक गुस्से में बोल रही थी, कृष्ण की आंखों में देखकर सीधे कृष्ण के चरणों में गिर गई। ताली बजाओ। सुनिएगा, प्रेम होता क्या है साहब। प्रेम में जीतने वाला नहीं जीतता, प्रेम में हमेशा हारने वाला जीतता है। और ये बात राधा ने सिद्ध की। चरणों में गिर गई और जल्दी से खड़ी होकर अपने आंचल को हाथ में लेकर कृष्ण के आंसू पहुंचे और कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लेकर रोते हुए कहा कि आज अपनी राधा से एक वादा करके जा। मैंने जो भी कुछ कहा है सब गुस्से में कह दिया, इसे भूल जा, और अगर फिर भी बुरा लगा तो चल मुझे माफ कर दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे कृष्ण नहीं बनना, तुझे राधा नहीं बनना, सब माफ, सब कुछ माफ, लेकिन आज अपनी राधा को एक वचन देकर जा। सुनना प्रेमियों, एक वचन देकर जा। कृष्ण ने कहा बोल। राधा ने कहा कि आज तो तेरी आंखों में आंसू आ गए, आज तो
पहली बार तेरी आंखों में आंसू मैंने देख लिए। आज राधा को वचन देकर जाके जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, मेरे कृष्ण की आंखों में दोबारा आंसू नहीं आएंगे। वचन दे कि तू आज के बाद दोबारा रोएगा नहीं, और तेरे हिस्से के जितने आंसू हैं मैं बहा लूंगी, मैं बहा लूंगी, पर वचन देकर जाके तू आज के बाद कभी रोएगा नहीं। भगवान ने कहा कि राधा इतना सब होने के बाद भी तू चाहती है कि मैं ना रोऊं? बोले बिल्कुल, मैं यही चाहती हूं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया है, और जो प्रेम करता है ना वो उसे कभी रोते हुए देख ही नहीं सकता जिससे वो प्रेम करता है। कन्हैया ताली बजाओ ना एक बार, ताली बजाओ। अंत में राधा ने एक बात कही, बोले जा तू मुझे वचन दे कभी नहीं रोएगा। भगवान ने वचन दिया। तब राधा ने हाथ में हाथ लेकर कहा कि चल आज एक वचन मैं भी देती हूं कि मुझे छोड़कर जाने के बाद हो सकता है तू बहुतों का हो जाए, बहुतों का, और तू होगा भी, मुझे पता है। लेकिन एक राधा का वचन है कि राधा सिर्फ कृष्ण की थी, कृष्ण की है, और आखिरी सांस तक राधा कृष्ण की ही रहेगी। ताली बजाओ ना। क्या कहा राधा ने ताली बजाकर? दिल दे दिया है जा तुम देंगे, दगा नहीं करेंगे दिल दे दिया है जा तुम देंगे, दगा नहीं करेंगे रब दी कसम यारा, रब दी कसम वृंदावन बिहारी राधे की, बोलिए भक्त और भगवान की। आओ और 10-15 मिनट थोड़ा सा झूम लो।